ऐसे ऐसे मेरी बाबरपुर थाने में ड्यूटी थी। एक ड्राइवर का फ़ोन आता है, भाई ऐसे ऐसे यहाँ पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम वीडियो बना लेना इनकी। दोबारा फिर उनका फ़ोन आया, अक्सर ये दूर खड़ी करवा देते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप जीपों को, हम वीडियो नहीं बना पाए। वही बात मैंने थाने में एसएचओ को बताई, तेरा इसमें बाबरपुर थाने में। एसएचओ बोला भाई जाओ देख के आओ क्या मैटर है। मैं जब वहाँ गया तो ये 8-10 व्हीकल रोक रखे थे और उनसे 100 रुपये वसूली कर रहे थे। मैंने फिर एसएचओ को फ़ोन लगाया, उसमें एसएचओ यानी कि मेरे साथ ही मारपीट की गई, मेरे साथ ही गाली गलौज किया गया और मेरे खिलाफ ही झूठा मुकदमा बना के मुझे जेल में डाला गया। और आज तक किसी भी कर्मचारी को सीधे डायरेक्ट तौर पर डिसमिस नहीं किया जाता है। पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ होती हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। और मुझे बगैर किसी सूचना के सीधा ही डायरेक्ट डिसमिस कर दिया जेल में डाल के। और जो जेल में जाना चाहिए था वो तो अच्छी पोस्टिंग का काट रहा, जो भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी था उसके खिलाफ तो। और मैंने और आम जनता ने भी साथ जाके जो मौके पे गवाह थे, भाई इसने आशीष के साथ मारपीट की है एसआई मुकेश त्यागी ने, उसके खिलाफ आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। और वो अपना ऑन ड्यूटी है। और मैंने मार भी खाई, मैंने गाली गलौच भी खाई और जेल मैंने खाई और नौकरी से डिसमिस ही मुझे किया गया। आशीष जी, इतना सब कुछ हुआ आपके साथ, किस किस शय पे हो रहा था? ये कौन था इसके पीछे? इसके पीछे तो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी थे इसके पीछे। किसी का नाम लेना चाहेंगे? मैं तो इसमें शशांक कुमार सावंत था और पता नहीं उसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। सर उनसे क्या वजह क्या रही? यहाँ कितना आपने देखा होगा, पहले पता होगा यहाँ कितना नशे का कारोबार चलता था, कितने नशे के खेप मैंने पकड़ी हैं। कहीं जुआ चलता था, कहीं सट्टा चलता था, कहीं ट्रैफिक में हर जगह कितने पुलिस वालों को मैंने पकड़ के उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल खुल हुई और हर जगह पैसे लिए जाते थे। यही कारण था। और CIA 2 के द्वारा भी वहाँ पूरे पानीपत में जो मेन केस होते थे CIA 2 के थ्रू SP शशांक कुमार सावंत उनको डील करवाता था। एक वे कोविड का इंजेक्शन था, उसमें आज वो बंदा अब उत्तराखंड पुलिस ने भी पकड़ा, उसमें भी उस बंदे को केस हल्का रखने के लिए उसकी पत्नी का नाम निकालने के लिए 50 लाख रुपए CIA 2 के थ्रू लिए गए। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने का ये सारा नतीजा मिला। मेरे साथ मारपीट, मेरे साथ गाली गलौच, मेरे को जेल डाला गया और मेरे को ही नौकरी से निकाला गया। ये अपने IPSओं का कानून व्यवस्था हमारे यहाँ देश में। तो ये सब चीज़ें आपको अब ड्यूटी पर आएंगे तो फिर से फेस करने को पड़ सकती हैं। सट्टा अभी भी चलता है पानीपत में, नशा अभी भी बिकता है, तो क्या कभी ड्यूटी लगी तो फिर से ऐसे ही खुलासे करेंगे? ड्यूटी लगाई जाती है तो पहले मैं CM साहब से मुलाकात करूंगा। CM साहब से कहूँगा भी मेरे को सपोर्ट किया जाए इसमें गलत कामों को रोकने के लिए, अधिकारियों को निर्देश दिए जाए ताकि गलत काम बंद किए जा सकें। पहले वो सरकार से मिलके तब इसमें कोई अगला कदम उठाया जाएगा। IPS मैं तो एक कांस्टेबल हूँ, ADGP जो अपना वाई पूर्ण कुमार जी का देख लेना, उससे भी ज़्यादा IPS मेरे पीछे पड़े हैं। ये तो मैं थोड़ा प्रकृति से जुड़कर वहाँ पेड़ पौधे लगा के अपना टाइम पास करता रहा ना। तो यानी कि सुसाइड तो मुझे भी कर लेना चाहिए था, अब तक सुसाइड तो मुझे कर लेना चाहिए था। कितनी बार कभी झूठा केस बना देते, कभी डिपार्टमेंटल बना देते, कभी कुछ, कभी हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। दबाव बनाया, कितनी बार दबाव बनाया है, कभी झूठी डिपार्टमेंटल, कभी नौकरी से निकालना, कभी झूठे मुकदमे, और इससे ज्यादा क्या दबाव होगा। अब आप दोबारा से ड्यूटी पे आओगे, इस प्रकार की चीजों का आप दोबारा से आप सामना करोगे? मैं CM साहब से मुलाकात करूंगा इस संबंध में। CM साहब के वहां से जो आदेश प्राप्त होंगे मैं उसी के आधार पे देखेंगे। आप ये कह रहे हैं CM से मिलेंगे, मुझे पूरा सपोर्ट करें, क्या कोई भी SHO, कोई भी DSP, SP ईमानदार नहीं है पूरे डिपार्टमेंट? ईमानदार तो हैं बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता भाई ईमानदार नहीं है, ईमानदार भी बहुत हैं, लेकिन जो एक सिस्टम है वो ठीक नहीं है, वो सिस्टम ठीक नहीं है। उसी SP के कार्यकाल में मैंने कितने जुआ सट्टा, कितना नशा पकड़ा है, कितने पुलिस वालों को रिश्वत लेते पकड़ा है।
रविंद्र हवलदार था, उसके खिलाफ भी वहाँ 300 रुपये वसूल कर लिए थे। कोई जीटी रोड पे पूरे ट्रैफिक में सुबह से शाम तक एएसआई रैंक के अधिकारी एक गिरोह बना रखा था। 3-4 होमगार्ड होते थे, एक थानेदार होता था। सारा दिन चालान के नाम पे कुछ चालान कर दिए जाते थे, कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लिए जाते थे। ये एक गिरोहबंदी था, ये मैंने तोड़ा था यहाँ पूरे शहर में। जाम क्यों लगता है? पुलिस वालों का ध्यान है जाम खुलवाने। पुलिस का इस ड्यूटी इसलिए लगाई गई ताकि सबको भी चलते रहो, यहाँ रोड जाम ना हो। वे पैसे लेने में लगे रहते हैं, रोड पर जाम नहीं लगेगा तो और क्या होगा। मैंने सारा करप्शन बंद किया, पूरे जवान इस बात के गवाह हैं जो ट्रैफिक में थे। तो करप्शन नीचे से चलता है, ऊपर से इनको निर्देश मिलते हैं? मेरे को तो होमगार्ड से लेके एसपी तक का तो मेरे को करप्शन का पता है उस टाइम का। अब तो पता नहीं क्या सिस्ट है, अब तो मैं काफ़ी दिन से दूर हूँ। शशांक कुमार टाइम में होमगार्ड से लेके एसपी तक का सीआईए के थ्रू करप्शन करवाता था, सीआईए 2 के थ्रू। कितने सारे केस हैं। कोविड में लोगों के जान के लाले पड़े हुए हैं। कोविड का इंजेक्शन बेचने वालों को राह दी जाती है, उसकी पत्नी का नाम निकाला जाता है 30-40 लाख रुपए देकर। आज इंक्वायरी करवा लो, उसे A2 इंस्पेक्टर वीरेंद्र था, जितने भी उसने केस किए सब में पैसे खाए गए हैं। मोटी रकम जो उसने पेश। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, जो शशांक कुमार सावन के टाइम में इंस्पेक्टर वीरेंद्र द्वारा जो भी केस हैंडल किए गए हैं, उन सब की ईमानदारी से जांच करवाए ना। हर केस में 2, 4, 5, 10, 20, 50, 60 लाख ऐसे पैसे करप्शन मिलेगा हर फाइल में, हर कागज में। तो आपके अनुसार क्या आईपीएस शशांक कुमार सावन भी करप्ट थे? जब एक इंस्पेक्टर को खुला छोड़ रखा है, इंस्पेक्टर अपने आप है इतनी हिम्मत इंस्पेक्टर में, अपने आप कोविड वालों से इतने पैसे ले लेगा 30-30, 40-40 लाख रुपए। है एक इंस्पेक्टर की हिम्मत है? 1 रुपया भी नहीं ले सकता। एसपी की साहब बगैर 1 रुपया भी नहीं ले सकता। लेके दिखाओ कोई, जेल में नहीं डाल देंगे। इंस्पेक्टर को जेल जाना क्या बगैर एसपी की परमिशन के पैसे ले गए? तो आपका आरोप ये कि सीआईए उगाई के लिए बना रखे थे? हाँ, उस टाइम सीआईए 2 उगाई गई। मैं तो सीएम से कहूंगा इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो जाए तो हर जो भी फाइल आई है, हर फाइल में पैसे भ्रष्टाचार निकलेगा उस टाइम का। आपको यकीन था जीत होगी आपकी? 2-2 साल लग गए आपको? नहीं, ये जीत नहीं हो। जिसने मेरे साथ मारपीट की है, जिसने भ्रष्टाचार कर हर रोज 100-200 लोगों को लूटता था, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। जो पब्लिक के साथ क्या व्यवहार है, पब्लिक के साथ भी उसकी वीडियो आई। जो एक पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट कर सकता है, वो मजे से ड्यूटी कर रहा। हमारे को जेल भुगतनी पड़ रही है, हमारे को कोर्टों की तारीख भुगतनी पड़ रही है, हमारे को डिसमिसल भुगतना पड़ रहा बगैर किसी इंक्वायरी के। तो आपकी तरह तो बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होंगे जिस प्रकार आपके साथ हुआ था। हाँ, ऐसा होता है बहुत से कर मुलाजिम भी बहुत कुछ ठीक भी होते हैं मुलाजिम, कुछ पैसे। ये एक पैसे की ऐसी बीमारी है जिसको ये लग जाती है ना, कोई भी होया सारा दिन उसका ध्यान ये रहता है पैसे कहाँ से आएंगे। कर्मचारी जो किसी भी विभाग का होया, सरकारी कर्मचारी होया, सुबह से लेके शाम तक उसकी बस यही होती भाई पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए। टारगेट दिया जाता है? टारगेट मिलता है ट्रैफिक को भी सीआईए? नहीं, पहले कुछ ऐसे होते थे, जैसे सनोली नाका था, ट्रैफिक हाईवे थी। पहले कुछ ऐसे टाइम भी आए हैं जिसमें इंचार्ज 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए अधिकारियों के पास पहुंचाते थे। पोस्टिंग के लिए इकट्ठा करके पहुंचाते थे मंथली। मकसद अपने आप खुद भी खाओ और उस अधिकारियों को भी खिलाओ। और मकसद क्या था इसमें? कमाओ कूद के मतलब आप मानते हैं? होता था, सिफारिश से लगती थी सनोली नाके के लिए। जो भी पुलिसकर्मी सनोली ड्यूटी काट के आया है ना, एक रात को 5-4 हजार तो वहां बैठे बैठे जेब में डल जाता था। ऐसा टाइम था। अब तो मेरे को पता नहीं, कई साल से मैं बाहर हूँ ड्यूटी से। ऐसा था, हाईवे में था बाहर की गाड़ियों को और स्पीड की को टारगेट किया। सभी कर्मचारी जो हाईवे में ड्यूटी संभाल काटी, एसी में ड्यूटी काटी हैं, वहाँ देख लो ज़्यादातर की सेक्टर में कोठियाँ बनी हुई हैं 2-2, 3-3 करोड़ की। इतना कुछ जिले में हो रहा है, क्या लगता है सरकार को नहीं पता होता है इन चीजों के बारे में? मुझे नहीं पता, अधिकारी को तो पता है। अधिकारी के बगैर कोई चवन्नी लेगा तो दिखाओ। ये उस टाइम की बात है, पहले के टाइम की। जब ये पूरा
दोबारा आप ज्वाइन करेंगे तो क्या इसी तरह से बेबाकी से वो चीजें उजागर करेंगे, क्या रहेगा? मैं सीएम साहब से मिलूंगा, अगर सरकार मेरा सपोर्ट करती है जीरो कर देंगे करप्शन को पानीपत में, पुलिस के करप्शन को जीरो कर देंगे। यदि सपोर्ट नहीं मिला तो क्या करोगे फिर? सपोर्ट नहीं देखता हूँ फिर ड्यूटी, फिर ऐसे ड्यूटी करने का क्या फायदा है। जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, जब आप इस तरह से काम कर रहे थे, एलिगेशन आप पर भी आए थे कि पहले आपकी भी कुछ रिश्वतखोरी के मामले उजागर हुए थे, उस टाइम पे आरोप लगे थे। हाँ हाँ, तो वो क्या मामला था? मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है रिश्वतखोरी का, आज तक एक चौन्नी का भी आरोप नहीं है। ऐसा कोई मेरे ऊपर ना तो आरोप लगा है और ऐसी ना कोई ऑन रिकॉर्ड है, ये तो डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं आप लोग। मेरे ऊपर रिश्वतखोरी का कोई आदेश नहीं है। कोई मामला तो आरोप दर्ज था पहले भी आपका? कोई पहले मामला दर्ज था, आप जेल भी गए थे पहले? नहीं, मैं जेल में नहीं गया। पहली बार गए थे आप जेल? मैं पहली बार जेल गया हूँ। कितनी उम्मीद थी आपको कि कोई बहाल हो जाओगे या उम्मीद छोड़ चुके थे? सही बताऊं ना, मेरा तो विश्वास ही उठ चुका है। जो आईपीएसओ ने लॉबी बना रखी है ना, आईपीएस लॉबी बना रखी है। एक आईपीएस जो इनके बंदे होते हैं, ऊपर से नीचे तक जो लगा देते हैं, इनके फेवर के बंदे होते हैं। एक आईपीएस जो फैसला दे देता है, एसपी का फैसला आईजी के पास चले जाओ, एडीजीपी के पास चले जाओ या किसी और के पास चले जाओ, वो सारे अगर मेरे ऊपर झूठा मामला बना देते हैं तो एक बार पुलिस गलती कर देती है, अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए, बड़े अधिकारी भी उसी को अधिकारी के फैसले को मंजूर करते रहते हैं, भाई उस अधिकारी का फैसला ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद।